आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कचरा निस्तारण। और कचरा निस्तारण सबसे अच्छा, सबसे उसका जो सटीक उपाय है वो है 3R पद्धति द्वारा कचरे का निस्तारण। 3R पद्धति मतलब पहला R जो है वो है रिड्यूस, दूसरा R है रीयूज और तीसरा है रिसाइकिल। रिड्यूस मतलब कम करना, रीयूज मतलब पुनः उसका उपयोग करना और रिसाइकिल मतलब पुनः चक्रीकरण करना। ये कचरे का निस्तारण हम 3 तरह से कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कचरे को कम करना। हम जो हमारा रोज का जो कचरा होता है उसका निस्तारण यदि हम सही प्रकार से करें, सही तरह से करें, तो ये इसका बहुत सारा उपयोग हम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों जो हम फेंक रहे हैं उन चीज़ों को हम दोबारा से उनका यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिसमें हम बहुत सारी लाभकारी चीज़ें भी बना सकते हैं। जैसे रिड्यूस या कम करना, कचरे को कम करना, जैसे कि किचन वेस्ट जो होता है, जितना भी किचन के जो किचन में हमारा कचरा होता है, जैसे सब्जी और फ्रूट्स के छिलके, चाय की पत्ती या इस तरह का जो बचा हुआ जो मटेरियल है, फूड मटेरियल, इसकी हम कंपोस्ट बना सकते हैं, इसकी खाद बना सकते हैं। और जैसे एक खड्डे में हम मिट्टी की लेयर बनाकर और फिर उसके बाद उसमें ये सारी छिलके या ये सारा वेस्ट डाल के और उसके ऊपर वापस से मिट्टी की लेयर बना देते हैं। तो ऐसे करते करते हम मतलब जो भी हमारा रोज का कचरा है वो हम अगर इस तरह से डंपिंग करें उसकी, तो हमें खाद मिल जाएगी। और ये जो खाद होती है, ये खाद पेड़ पौधों के लिए बहुत ही लाभकारी होती है और इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है प्लांट्स की। तो ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम हमारे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या दालें, चावल, ये सब हम जो धोते हैं उस पानी से भी हम, उस पानी में भी नाइट्रोजन अधिक होती है और उस पानी को भी हम प्लांट्स में डाल सकते हैं, जिससे वो भी एक खाद का काम करते हैं। तो इस तरह से हम जो कि किचन का बहुत सारा हमारा घर का वेस्ट होता है, उस वेस्ट को हम खाद के रूप में वापस से काम में ले सकते हैं और उससे काफ़ी कम कचरा हो जाता है। मतलब 50% हमारे घर का कचरा उससे सिमट जाता है। इसके अलावा हमारे घर में जो थैलियाँ होती हैं, अगर हम थैली वाला दूध इस्तेमाल करते हैं तो जो उसकी थैलियाँ होती हैं वो, या फिर हम जो भी बाज़ार से जो भी चीज़ें लाते हैं वो पैक्ड मटेरियल में होती हैं। वो जो पैक्ड थैलियाँ होती हैं जिसमें हम जो खाली बच जाती हैं, उनको हम कचरे में ना फेंक कर उनको एक प्लास्टिक की बोतल में उसको इकट्ठा करते जाएं, तो ये जो थैलियाँ होती हैं ये बहुत काम की थैलियाँ होती हैं। और ये जो दूध की थैलियाँ हैं, इन थैलियों को भी पुनः उनका क्योंकि ये प्लास्टिक है तो इसको पुनः काम में लिया जा सकता है। और तो जो थैलियाँ होती हैं, आपने देखा होगा सुबह सुबह थैली बीनने वाले बच्चे होते हैं, वो लेके जाते हैं हमारी जो थैलियाँ हैं, और वो एक उनका एक सेंटर होता है, वहाँ पे जाके उन थैलियों को पहुँचा देते हैं और वहाँ पर फिर उसका पुनः चक्रीकरण होता है। और ये जो थैलियाँ होती हैं, जो रैपर्स होते हैं फूड मटेरियल के, इन रैपर्स को हम अगर किसी प्लास्टिक की बोतल में इकट्ठे करते जाएं तो कम से कम एक प्लास्टिक की बोतल में, जो कि आधा लीटर की होती है, उसमें 40 रैपर्स ऐसे इकट्ठे हम कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। और ये रैपर्स अगर हम बॉटल में इकट्ठे करेंगे तो ये गंदे भी नहीं होंगे। और इन रैपर्स को अगर हम प्रॉपर जगह पहुंचा दें तो ये रैपर्स जो हैं वो बहुत काम की चीज़ होती है। इनसे रोड्स बनती हैं, इनसे ब्लॉक्स बनते हैं, जो कि जो फुटपाथ के जो ब्लॉक्स होते हैं वो ब्लॉक्स बनते हैं। इनसे जो जो टॉयलेट्स बनाते हैं वो भी इनसे हम बनाते हैं, जो प्लास्टिक की जो
ये मूवेबल जो टॉयलेट्स होती हैं इनको भी इसी मटेरियल से बनाते हैं। तो इससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। आप इनसे सबसे ज़्यादा तो ये रोड में काम आ सकते हैं, रोड बनाने के काम आ सकते हैं। और इसके अलावा ये बहुत सारी जो हमारे जो जहाँ पर जो सार्वजनिक पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर हम इनको काम में ले सकते हैं। और ये इसके अलावा एरोप्लेन के जो बॉडी है उसमें भी ये इसको बनाने के भी काम में आते हैं। तो ये हर जगह यूज़ कर सकते हैं इनको। इसलिए ये रैपर्स को हमें फेंकना नहीं चाहिए, इनको गंदे नहीं करना चाहिए। इनको आप एकत्रित करिए और फिर एक प्रॉपर जगह इनको हस्तांतरित कर दें। तो उससे हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा कंट्री का। और साथ ही साथ हम जो हमारा जो ये कचरा है ये कचरा सिमट के 1/4 रह जाएगा। इसके अलावा जो हम कचरा हमारा जो घर का कचरा होता है उसमें थैलियाँ, जो मैंने आपको बताया थैलियाँ जो है वो हम इस तरह से उनका यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मिट्टी या यही बचता है, इसको भी हम अगर प्लांट्स में डाल दें या उस जो जिस खड्डे में हमने वो बनाया है खाद बनाने का जो खड्डा बनाया है उसमें अगर ये मिट्टी हम उसमें डाल दें तो वो भी काम में आ सकती है। तो इस तरह से हम कचरे को जितना कम कर सकें उतना कम हमें करना चाहिए। तो पहला आर है रिड्यूस। रिड्यूस में हम कचरे को कम कर रहे हैं, हम उसको दोबारा से यूज़ कर रहे हैं। फिर है रीयूज़, पुनः प्रयोग में लाना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी हमारी कचरे में जो भी चीज़ आती है जब हम उसको छांट देते हैं, छटनी कर देते हैं, आपने देखा होगा कि जो कचरे वाला जो आता है उसका जो बॉक्स होता है उसमें भी खाने बने होते हैं। और वो खाने इसीलिए बने होते हैं कि आप उसको कचरे को अलग अलग करके डालें। तो उससे क्या होगा कि अगर कचरा अलग अलग करके डाला हुआ होगा तो बहुत सारी मेहनत बच जाएगी और आपका जो कचरा है वो उसको पुनः काम में ले लिया जाएगा। तो इस तरह से रीयूज़ करने के लिए भी हमारा एक सिस्टम होना चाहिए। वो सिस्टम हम बैठा लें तो हमारा जो ये कचरा है इसका निस्तारण बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इसके अलावा हम जैसे आपको ये बताया कि जैसे हम जो हमारा किचन का वेस्ट है वो आराम से हम उसमें उसको यूज़ में ला सकते हैं, खाद बना सकते हैं। इसके अलावा ये डस्टबिन्स जो हैं वो भी आप अगर बाहर जाएंगे पब्लिक प्लेस पे तो 2 तरह के डस्टबिन रखे होते हैं। गीला कचरा जो है वो ग्रीन वाले डस्टबिन में डाला जाता है और सूखा कचरा ब्लू वाले डस्टबिन में डाला जाता है। तो ये भी एक सेग्रीगेशन का या अलग कचरे को अलग करने का तरीका है जो पब्लिक प्लेसेस पे आपको मिलेंगे। 2 तरह के डस्टबिन मिलेंगे, एक ग्रीन कलर का और एक ब्लू कलर का। तो उसका यही पर्पस होता है कि वो अलग अलग हम कचरे को अलग अलग करके डालें। फिर है रीसाइक्लिंग। रीसाइक्लिंग जो है वो बहुत सारी चीज़ों की होती है, स्पेशली जो प्लास्टिक हमारे कचरे में है उस प्लास्टिक को हमें कभी भी जलाना नहीं चाहिए। पहले यही होता था कि जैसे जो भी कचरा बच जाता था उसको जला दिया करते थे। तो जलाने से क्या होता था कि वो जो कचरा है उसका निस्तारण हो जाता था। परंतु यदि अगर हमने उसमें प्लास्टिक जलाई है, अगर एक भी प्लास्टिक उसमें अगर हमने जलाई है तो ये इको फ्रेंडली नहीं होगी या हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा दूषित करेगी। और इतना दूषित करती है कि एक थैली को आपने जलाया है तो उसमें जो उसका जो पॉल्यूशन होता है उस पॉल्यूशन से हमारी जो ओजोन लेयर है उस ओजोन लेयर पे भी फर्क पड़ता है। तो इसलिए ये बहुत स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि कचरे में आप प्लास्टिक ना डालें। तो इसलिए प्लास्टिक का जो है वो पुनः चक्रीकरण हो जाता है, इसलिए उसको हम जलाने में ना डालें। इसीलिए आप देखते हैं कि थैलियाँ
बीनने वाले आते हैं क्योंकि उसका पुनः चक्रीकरण हो जाता है। तो इसलिए थैली कभी भी आप जलाएं ना। और जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स आती हैं, पानी की बॉटल्स आती हैं, बहुत सारा आजकल 30% जो है वो पैकिंग मटेरियल में जाता है। तो 30% जो पैकिंग मटेरियल होता है उसको हम और या फिर हम डिस्पोजेबल, जिनको कहते हैं कि डिस्पोजेबल बर्तन हम यूज़ करते हैं। तो डिस्पोजेबल में भी अगर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का हम अगर यूज़ करें तो उसको हम, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपोस्ट बनाने के काम में आता है गीला कचरा, उसको हम उसमें डंप भी कर सकते हैं, उससे खाद भी बन जाती है। परंतु यदि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल नहीं है, प्लेन प्लास्टिक का है, तो उस प्लास्टिक को हम एकत्रित करें और फिर उसे जो प्रॉपर सेंटर है या तो वहाँ पहुँचाएं या कचरे वाले को प्लास्टिक अलग दें और बाकी का कचरा अलग दें। तो इस तरह से हम उसके जो प्लास्टिक का पुनः चक्रीकरण है उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। तो इस तरह से 3R मेथड जो है वो कचरे के निस्तारण का बेस्ट मेथड है। और बेस्ट मेथड में 3R में हम पहला R जो है उसमें हम कचरा कम करते हैं, दूसरा R है जिसमें हम उसको कचरे को हम दोबारा से प्रयोग में लाते हैं, और तीसरा R है जिसको हम रिसाइकिल कहते हैं, जिसमें हम पुनः चक्रीकरण करते हैं। उसी कचरे को हम दोबारा से रिसाइकिल करके नया बना देते हैं। तो इस तरह से रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, ये 3R पद्धति कचरे के निस्तारण की बेस्ट पद्धति है। और इन्हीं से हम कचरे का निस्तारण कई तरह से करके और हम सही जगह पर अपना योगदान दे सकते हैं। और इसको मतलब कचरे को वेस्ट ना समझ के या बिल्कुल सब चीज़ फेंक कर और एक साथ हटाकर ना करके उसको हम अगर सेग्रीगेट करके डालते हैं या अलग अलग करके डालते हैं तो उसका सही जगह पर पूरा प्रयोग हो सकता है। तो इस तरह से ये 3R पद्धति है कचरे के निस्तारण की, जिसके द्वारा हम प्रॉपर तरीके से कचरे का निस्तारण कर सकते हैं। तो ये 3R मेथड जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है कचरे के निस्तारण का, जिसमें हम उसकी कंपोस्ट भी बनाते हैं, उस चीज़ का पुनः प्रयोग कैसे किया जाता है वो भी हम करते हैं, मतलब किसी और रूप में हम उसको यूज़ कर लेते हैं। और इसके अलावा हम रिसाइकिल या पुनः चक्रीकरण उसमें एकत्रित करके और उसको रिसाइकिल के लिए दे दिया जाता है। ये है कचरे का निस्तारण 3R पद्धति द्वारा। थैंक यू।